शीतला माता की जय। माँ शीतला की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा शीतला अष्टमी की या सप्तमी की, जो भी है वो शीतला माता की कथा सप्तमी और अष्टमी की एक ही होती है। तो ऐसी परम पौराणिक कथा हम सभी श्रवण करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुएं थीं। उन्होंने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के अनुसार बासी चावल चढ़ाए भोजन किए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा बना लिया भोजन, क्योंकि उनको दो संतानें हुई थी दोनों बहुओं को। इस वजह से उन दोनों का ये डर लग रहा था कि कहीं उन्हें बासी भोजन नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे भोजन के बारे में पता चला तो बहुत नाराज हुई। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि दोनों बहुओं को पता चला कि उनकी संतान सोते हुए ही मर गई। और इस बात को सास ने जब जाना तो कहा, तुम दोनों जब बच्चों को जीवित कर लेना तब घर में पैर रखना। अपने बच्चों के शव को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। बीच रास्ते में विश्राम करने के लिए रुकी। वहां उन दोनों को दो बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से बहुत परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई, वो दोनों सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को बड़ा आराम मिला और फिर उन दोनों ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भूख मिट जाए। उन्होंने कहा, हमारी गोद सोनी है और जब तक गोद नहीं भरेगी हमारे बालक नहीं जीवित होंगे, हम भोजन कैसे करेंगे। तो शीतला माता ने कहा, तुम दोनों तो पापिनी हो, माँ शीतला का अपमान किया है। उन दोनों ने पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी और कहा, अब हे माँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और जब माता शीतला से ऐसे ही दीन भरे वचन कहे तो माँ शीतला अति प्रसन्न हो गई और कहा, जाओ तुम्हारे बालक जीवित होंगे और अब ऐसा ना करना। उन्होंने कहा, माँ ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दोनों बहुएं अपने जीवित बालक को पाकर ऐसा लगा कि जैसे अंधे को नेत्र मिल गया हो, सूखे पेड़ में फिर से हरियाली हो गई हो, सूखी नदी में फिर से जल आ गया हो, ऐसे ही उन्हें अपने बालकों को जीवित पाकर के लगा। अति आनंद से भर करके अपने गांव को प्रस्थान की। और जब लोगों को पता चला कि दोनों बहुएं बालकों को जीवित लेकर आ रहे हैं, तो गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के धूमधाम से नगाड़े गाजे बाजे के साथ दोनों बहुओं को जयकारा लगाते हुए माँ शीतला की प्रवेश किया गांव में। और दोनों बहुएं ने कहा, अब इस गांव में माता शीतला का मंदिर बनेगा और शीतला माता की पूजा होगी। अब कोई भी शीतला माता के सप्तमी अष्टमी इत्यादि व्रतों पर कभी ताजा भोजन नहीं कोई खाएगा और बासी भोजन करके माँ के गुणगान करेगा। तो इस तरह से माँ उनके गांव पर प्रसन्न रही। पूरे गांव में खुशहाली छा गई। बोलो शीतला माता की जय। जो भी माँ शीतला की इस व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है, इनके नियमों का पालन करता है, माता शीतला की कृपा से उसके जीवन में शांति सुख बनी रहती है।